Good morning, everyone. Standard plus 2, ready for your subject English. Section poetry and second poem, an elementary school classroom in a slum. बहुत ही अच्छी पोएम कि गरीब लोगों का जीवन और ख़ासतौर पर गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उन गंदी बस्तियों के स्कूलों में पढ़ते हैं, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। और कवि वर्णन कर रहा है कि फर्स्ट स्टेंजा में वो किस प्रकार के बच्चे हैं। स्टीफन स्पेंडर is the poet of this poem, and today we are going to start the second stanza. On shore cream, क्रीम आप जानते हैं कलर होता है, श्योर मध्यम, वाल्स दीवारें, डोनेशंस, डोनेशंस जो लोग दान देते हैं, आपने देखा मोस्टली जगह नाम लिखे होते हैं, कोई कमरा बना देता है, धर्मशाला में कोई कुछ बना देता है, तो स्कूल में भी दान से कमरे बने हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर को जैसे कालिदास कहा जाता है, हमारे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बहुत बड़ा लिटरेचर इतिहासकार। क्लाउडलेस एट डान, क्लाउडलेस बिना बादलों के आसमान। सिविलाइज्ड डोम, डोम यानी कि अंग्रेज कवि है तो अंडरस्टूड है कि एक गोविंद की बात कर रहा है जो चर्च के ऊपर होता है। राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों की जिसने यात्रा की है। बेल्ड, फूलों से भरी हुई घाटी। टर्लीज वैली, टी कैपिटल है, टर्लीज उस घाटी का नाम है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा मैं, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी घाटी है। ओपन हैंडेड मैप, ये चीज़ें सारी उस रूम के अंदर दिखाई गई है, यानी कि दीवारों पर जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली हम पिक्चर्स लगा देते हैं, अच्छे अच्छे चाहे वो लीडर्स हों, बड़े रिस्पेक्टेड पीपल्स हों, उनकी तस्वीरें लगवा देते हैं, तो ये लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड एक बहुत बड़ा खुला नक्शा पूरे संसार का उस कमरे में, क्लासरूम में लगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, एंड येट फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, दीज विंडोज़ मतलब उस कमरे की खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, यानी कि जो गंदी बस्ती में लोग रहते हैं उनके लिए इस नक्शे से कोई मतलब नहीं है। उनका नक्शा तो वो कमरा है, वो गलियां हैं और वो खिड़कियां हैं। दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर इज पेंटेड विद फोग, फोग यानी धुंध, धुंध देखा होगा सर्दियों में आती है। उनका तो संसार एक धुंध के समान है, धुंधला है, अंधेरे से भरा हुआ है, कोई प्रकाश नाम की चीज़ नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विद ए लीड स्काई, स्कूल में आने, स्कूल से जाने के लिए तंग गलियां हैं और ऊपर उसका खुला आसमान है। लीड स्काई का मतलब खुला आसमान बिना बादलों के। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो नदियों से बहुत दूर है, नदियों के बारे में जानते नहीं। कैप्स, अंतर्द्वीप, यानी कि जैसा उस मैप में दिखाया गया है, समुद्री जहाज़ का, हवाई जहाज़ का आना जाना। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स हैं कि हर 5 साल के बाद राजनेता लोग उन्हें बहुत से प्रलोभन देते हैं कि आपकी गलियां पक्की हो जाएगी, आपको स्वच्छ पानी मिलेगा, आपके घर बन जाएंगे, आपके लिए रोज़गार उपलब्ध करेंगे, जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, ऐसे ही वो लोग हर साल करते, लेकिन करते कुछ नहीं। अगेन वी आर गोइंग टू रीड द सेकंड स्टैंजा। ऑन श्योर क्रीम वाल्स, उस क्लासरूम की, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल गंदी बस्ती में है, उस कक्षा के कमरे में रंग तो किया गया है क्रीम रंग का, लेकिन वो बहुत पहले किया गया है, मध्यम है। दीवार पर उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने दान दिया, ये कमरा बनाया है। एक तरफ शेक्सपियर्स हेड, यानी आधा फोटो जैसे हम लगाते हैं, तो वो शेक्सपियर का धड़ वाला वहाँ पर फोटो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डान, बादल रहित आपका आसमान। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और एक सभ्य गुबंद, उसकी तस्वीर जिसने सभी शहरों की यात्राएं की है। बेल्ड फ्लावरी टर्लीज वैली, और एक तस्वीर जो लगी हुई है फूलों की घाटी से भरी हुई टर्लीज घाटी की। ओपन हैंडेड मैप, और एक
खुला पूरे संसार का नक्शा, जिसको मैप आप कहते हैं, वो है। और उसमें पूरे संसार को दिखाया गया कि जापान कहाँ है, अमेरिका कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, ये समुंदर है, ये द्वीप है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, लेकिन इन लड़कों के लिए, इन बच्चों के लिए तो उनकी खिड़कियाँ ही संसार है। नॉट दिस मैप, ये मैप उनके काम का नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, और उनका पूरा भविष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक एक धुंधला अंधेरे में जीवन यापन करने वाला है। इन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और उस धुंधले और धूसर आसमान के नीचे वो तंग गलियाँ पानी से भरी हुई, कभी साफ नहीं होती, कच्ची है, गंदगी से भरी हुई वो हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, तो उनकी बस्तियाँ, उनके घर इन नदियों से बहुत दूर, अंतर्द्वीपों से बहुत दूर, और जो राजनीतिज्ञ द्वारा जो इनको सपने दिखाए गए थे उनसे बहुत दूर है। इनकी हालात बहुत बुरी है, पहले भी बुरी थी और आज भी बुरी है। द थर्ड स्टेंजा कहता है श्योरली, यकीनन, शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर की जो तस्वीर लगाई हुई है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और संसार के अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी सड़कें, बड़े हवाई जहाज, बड़े पार्क जो दिखाए गए हैं वो एक बुरा उदाहरण है। किन के लिए? गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें तो सुबह और शाम यदि खाना नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। विद शिप्स, जिसके अंदर जहाज, सूर्य एंड लव, और आपसी भाईचारा और प्रेम की बातें लिखी हुई है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग वो लालच पैदा करेगा, देम टू स्टील, स्टील मीन चोरी करने का। अर्थात इस प्रकार की चीज़ों के लिए यदि हम ऐसे गरीब लोगों को दिखाएंगे तो वो उनमें एक लालच पैदा होगा चोरी करने का। फॉर लीव्स दैट स्लाइटली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड तंग, यानी कि उनका घर जो होता है वो चूहे के जिस तरह बिल के समान उनके घर हैं, और उसमें पूरा जीवन छिप छिप कर बिता देते हैं। आपने देखा वो गरीब लोग टेंट के अंदर 10, 5, 15 जो भी परिवार के लोग हैं, कोई ज़मीन पे सोता है, एक आधी कोई खाट होगी उनकी, और कई बार आपने गडरिया, लोहार, इस प्रकार के लोगों को देखा होगा, तो किस प्रकार के हालात उन लोगों के। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ना समाप्त होने वाली धुंध भरी रात है। ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग हीप कूड़े का ढेर, स्लैग हीप होता है कूड़े का ढेर। दी चिल्ड्रन, यानी कि उनका शरीर एक कूड़े के ढेर के मानिग है। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, और वो इतने कमज़ोर हैं कि उनकी चमड़ी में से, क्योंकि अच्छी खुराक, अच्छा भोजन ना मिलने के कारण हड्डियाँ उनकी बाहर चमकती हैं। एंड सब्ट्रैक्टेड ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और लोहे का फ्रेम लगे हुए चश्मे भी बहुत से लोगों ने पहने हुए हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार पत्थर पर बड़ी कांच की बोतल को तोड़ा गया और वो उसके चश्मे बनाए गए हों। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा स्थान जहाँ वो निवास करते हैं, जीवन से अंत तक वो एक धुंध भरा गंदी बस्ती के सिवा गंदगी से भरा हुआ से कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी वो गंदगी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। सो ब्लाट, धब्बा होता है। दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, डोम यहाँ पर विनाश या नष्ट है। तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि इस नक्शे में यदि नक्शा बनाएं तो इनका जो गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों का चित्रण अवश्य करें, वो धब्बे के रूप में दिखाएं कि ये किसी देश, किसी राज्य, समाज पर कलंक है कि इस प्रकार के लोग भी आज हमारे देश में या दुनिया में निवास करते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि गरीबी रेखा यानी तीसरी दुनिया के देश जिसमें भारत भी आता है, तो ऐसी बस्तियां भारत के हर शहर में देखने को मिलेगी। तो दोनों स्टेंजाज के क्वेश्चन आंसर एंड टेक्सुअल क्वेश्चंस 5 भेजे जा रहे हैं। आपने रीड करना है, वर्ड मीनिंग आपने कंप्लीट लिखने, और उसके बाद में स्टेंजाज क्वेश्चन आंसर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। घर पे रहेंगे, आराम से स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।